हेलो दोस्तों, मैं मुकेश गुजर लेके आया हूँ आपके लिए आज बहुत ही शानदार एक ऐसा वीडियो जो एग्ज़ाम में आपकी परिभाषा बदल देगा। मतलब एग्ज़ाम को अच्छे से फाइट करने के लिए आपको बहुत ही अच्छा ज्ञान देगा। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वैदिक सभ्यता। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था और आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। दोस्तों, वैदिक सभ्यता सुनना, वैदिक वेद वेदन एक यानी कि इस सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। इस सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है, इसीलिए इस सभ्यता को वेद के नाम पर सभ्यता का नाम रखा गया वैदिक सभ्यता। अब आप कहोगे सर वेद क्या होते हैं? दोस्तों, वेद की हम बात करेंगे तो दोस्तों अगर वेद हम बात करें तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी हम केवल सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, वैदिक सभ्यता, इस सभ्यता की जानकारी हमें, इस सभ्यता के बारे में जो ज्ञान मिलता है, जो नॉलेज मिलता है, वो हमें वेदों से प्राप्त होता है, इसलिए सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। दोस्तों, जब हमने पढ़ा था कि इससे पहले एक सभ्यता थी जिसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। जब दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई, दोस्तों एक एवरेज हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, एक एवरेज लगभग इसका समय काल माना गया है। हालांकि इसका अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग कार्बन सिफारिश के अनुसार, मार्शल के अनुसार अलग अलग समय है, लेकिन हम इसकी एवरेज हम बात करते हैं मोटे तौर पर। तो सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल क्या था? 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। जब दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, जब सिंधु घाटी सभ्यता ये बर्बाद हो गई, तो इसके बाद जो नवीनतम सभ्यता आई उस सभ्यता का नाम था वैदिक सभ्यता। दोस्तों, यानी कि ये सभ्यता समाप्त कब हुई? 1500 ईसा पूर्व में। तो इस सभ्यता के समय काल की अगर हम बात करें तो इसका समय काल है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता का समय काल माना गया है। किसका बोलो? वैदिक सभ्यता का। दोस्तों, इस सभ्यता में हम विशेष एक जाति विशेष है आर्य जाति, इस आर्य जाति के बारे में पढ़ते हैं। यानी वैदिक सभ्यता में सबसे ज्यादा हमें जिस जाति का उल्लेख मिलता है, जिस जाति के बारे में हमें नॉलेज मिलता है, उस जाति का नाम क्या है दोस्तों? आर्य जाति। दोस्तों, आर्य की अगर हम बात करें तो आर्य का जो अर्थ होता है, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। दोस्तों, हम इनकी भाषा की बात करें कि आर्यों की भाषा कौन सी थी, तो इनकी भाषा कौन सी थी? संस्कृत। कौन सी थी? बोलो, संस्कृत। दोस्तों, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी जिससे प्रश्न बहुत ज्यादा बनता है। दोस्तों, वैदिक सभ्यता में मान के चलें कि अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें से ही प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों, आपको अब ध्यान रखना है कि जब हम आर्यों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो जो आर्य जाति है, इस आर्य जाति ये कहां से आई, इसका आगमन कहां से हुआ, ये कहां से आई, तो इसके आने के बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं। तो थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जो आर्य जाति है ये आर्य कहां से आई। तो दोस्तों, इसके आगमन को लेकर कुछ इतिहासकारों ने, सभी इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं। तो अब हम बात करेंगे आर्य के आगमन के बारे में इतिहासकारों के मत कि किस इतिहासकार ने इनके आगमन के बारे में क्या कहा है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं, मैं आपको याद करवा के जाऊंगा, यकीन कीजिएगा दोस्तों, बिना लिखे मैं आपको याद करवाऊंगा। पहले आपको देखने का प्रयास करें। एक व्यक्ति था
जिसका नाम है मैक्स मुल्लर है। मैक्स मुल्लर के अनुसार जो आर्य आए थे वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। तो आर्यों का मूल स्थान कौन सा है? मध्य एशिया। किसके अनुसार? मैक्स मुल्लर के अनुसार। नंबर 2, भगवान दासी गढ़वाणी, इनके अनुसार इनका मूल स्थान क्या था? बोलो हमारा भारत ही था। नंबर 3, एक व्यक्ति था जिसका नाम था दयानंद सरस्वती। इस दयानंद सरस्वती के अनुसार, इनके अनुसार ये इनका मूल स्थान तिब्बत था। कौन सा था? तिब्बत, यानी तिब्बत से आते। किनके अनुसार? दयानंद सरस्वती के अनुसार। नंबर 4 की हम बात करें तो अविनाश चंद्र अग्रवाल के अनुसार, अविनाश चंद्र अग्रवाल के अनुसार आर्यों का मूल स्थान जो था दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सप्त सिंधु प्रदेश को माना गया है। एक और है नंबर 5वां, जिसका नाम है बाल गंगाधर तिलक। इनके अनुसार जो ये आर्य आए थे ये उत्तरी ध्रुव महासागर से आए थे। उत्तरी ध्रुव महासागर से आए थे। तो दोस्तों मैंने आपके सामने 5 तथ्य लिखे और यकीन मानिएगा कि इन 5 में से एक एग्जाम में आपको हूबहू मिल जाएगा। ये इस गुजर की ये वादा है। तो दोस्तों नंबर हम बात करें, एक बार रिपीट करते हैं कि आर्य कहाँ से आए? मैक्स मुल्लर के अनुसार मध्य एशिया से, भगवान दास गढ़वाणी के अनुसार भारत से, दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत से, अविनाश चंद्र अग्रवाल के अनुसार सप्त सिंधु प्रदेश से, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव महासागर से। दोस्तों इसको याद कैसे रखोगे? क्योंकि मुझे पता है कि बहुत जल्द आपके बोलते हैं, आपके जो काजू बादाम को बनता है हलवा, वो बन जाएगा सबका मिक्स में। तो आपको हलवा नहीं बनाना, क्योंकि ये गुजर के साथ तो आप इंदा सुनना है। देखिए हम याद करते हैं, क्योंकि एग्जाम पूछेगा भी मैक्स मुल्लर के अनुसार, तो आपको पता लगाना है मध्य। कैसे लगाओगे? देखिएगा, मैं से मैं, देखो किसी में मैं नहीं है। मैं से मैं पूछे तो मैं से मैं से मुकेश, मैं से मध्य एशिया, मैं से मैक्स मुल्लर, मैं से मध्य एशिया, मैं से मैं देखना है, आपको याद हो जाएगा। भगवान दास गढ़वाणी ने बाढ़ देखी, ब से भगवान दास, ब से भारत। अब देखा इंपोर्टेंट, दयानंद सरस्वती तिब्बत, लास्ट एंड फर्स्ट, ती से तिब्बत, ती से तिब्बत। अविनाश चंद्र अग्रवाल, देखिए चंद्र आधा आधा अक्षर है तो ये शब्द भी आधा आधा अक्षर है, ये आधा आधा है तो ये भी आधा आधा, और जिस लेन में आपको आधा आधा दिख जाए वो इसका आधा आधा होगा। अब 1 2 3 4 मैंने याद करवा दिए और एक आप भी याद कर लेना। तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव महासागर से ये आर्य का आगमन हुआ था। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। यस, लिया। बात करते हैं इसके आगे। दोस्तों जो वैदिक सभ्यता है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 ऋग्वैदिक सभ्यता,